हो गया है। अब अभ्यास 1F पढ़ना है। उसके पहले हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमें पढ़ना है शून्य। शून्य के बारे में कुछ पढ़ना है, ठीक है। शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में इनके परगुण, ठीक है। शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें 0/1, 0/2, 0/3, इस सब का मतलब क्या है 0/-1, इन सब का मतलब क्या है 0 ही होता है, ठीक है। तो ज़ीरो को हम किसी भी तरह से 0/5, 0/-1 यानी p/q के फॉर्म में p/q के रूप में लिख सकते हैं ज़ीरो को, ठीक है। तो ज़ीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ज़ीरो को p/q इस तरह से लिखा जा सकता है, जहाँ p क्या होगी 0 होगी और q कोई भी पूर्णांक हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगला है शून्य के परगुण। योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक यानी ज़ीरो को अगर किसी भी संख्या में जोड़ें तो उसके योग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी योग वही आ जाता है। जैसे -9 में अगर ज़ीरो जोड़ें तो क्या आ जाएगा -9, ठीक है, किसी भी संख्या में। इसी तरह परिमेय संख्या -2/3 में अगर ज़ीरो जोड़ें तो क्या आ जाएगा -2/3। ज़ीरो में -2/3 जोड़ें तब भी -2/3 आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने पे हमेशा नंबर वही आता है। ज़ीरो योग का तत्समक अवयव है, ठीक है। तो योग का तत्समक अवयव कौन है, ज़ीरो है, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है, ठीक है। शून्य को परिमेय संख्या के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसका, समेशन का, योग का। इसके बाद देखिए किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, ज़ीरो में किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे -4 में 0 का गुणा करेंगे क्या आएगा 0, -6/5 में 0 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 0, 7/-11 में 0 का गुणा करेंगे 0, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। किसी भी -5 में गुणा करें या 2/-15 में गुणा करें, -8/9 में या 0/-3/-4 में, किसी भी संख्या में गुणा करें तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 आता है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है एक परिमेय संख्या के रूप में। देखिए एक को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो एक भी एक पूर्णांक है। एक को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, एक को 2/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 2/2 का मतलब 1, 3/3 के रूप में भी लिख सकते हैं, 3/3 का मतलब 1। तो एक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एक के और परगुण के बारे में देखिए, गुणा का तत्समक अवयव। जिस तरह योग का तत्समक अवयव 0 था, इसी तरह गुणा का तत्समक अवयव क्या है 1, यानी किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह योग का तत्समक अवयव 0 था, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर क्या आता रहा, वही संख्या आती रही, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह यहाँ पे है गुणा में, गुणा का तत्समक अवयव क्या है 1 है। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे संख्या हमेशा वही आएगी, ठीक है। देखिए -5/7 है, इसमें अगर 1 का गुणा करें 5/-7 में तो क्या आ जाएगा 5/-7 आएगा, ठीक है। 6/-11 में अगर 1 का हम गुणा करेंगे -6/-11, तो 1 का गुणा करने पर हमेशा संख्या वही आएगी। जैसे यहाँ पे -3/4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3/4, 1 का -8/9 में गुणा करेंगे -8/9, -6 का 1 में गुणा करेंगे -6, 11/-12 का गुणा 1 में करेंगे तो यही 11/-12, यानी 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ जैसे p/q, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा p/q आएगा। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम यानी कोई परिमेय संख्या हो तो उसमें ऐसी संख्या जोड़ें कि जिसको योगात्मक प्रतिलोम यानी 0 आ जाए हमें, ठीक है। तो जो भी संख्या होगी उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। जैसे -12 का योगात्मक प्रतिलोम +12, -12 + 12 0, ठीक है।
3/5 का -3/5 हो जाएगा, -4/7 का 4/7 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 0, एक माइनस एक प्लस है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ -6/11 है प्लस 6/11, तो ये योगात्मक प्रतिलोम है एक दूसरे की। ठीक है, तो 0 आएगा। 8/15 प्लस ये -8/15 है, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, जैसे अब यहाँ -6/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6/11 है तो प्लस 6/11 हो जाएगा। 8/15 है तो इसका -8/15 हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम जो भी रहेगा उसका जो चिन्ह होगा प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम जिस तरह आपका गुणा में 1 था। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 लाना है। ठीक है, जैसे -5 है तो उसमें 1/-5 का गुणा हो जाएगा, हमारा गुणा का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 लाना रहता है, योगात्मक प्रतिलोम में 0 लाना रहता है। -5/8 तो इसका उल्टा 8/-5, 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, ये देखिए 2/3 का 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। सीधा -11/-15 का -15/11, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, हमें अंश का हर कर देना है और हर का अंश कर देना है। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 9/-4, 2/3 का हो जाएगा 3/2, -11/-15 का हो जाएगा -15/11। ठीक है, ये योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। -4 का 1/-4, 6/7 का 7/6, 8/-9 का -9/8। ठीक है, ये बता दिया गया 1 और 0 के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हमारी प्रश्नावली अभ्यास 1F शुरू होगी। ठीक है, इसकी वीडियो अगली वीडियो भेजी जाएगी अब इसकी।